प्रभु यीशु के ज़िंदा सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में माहौल किस तरह का है। खाने पीने के सामान जो उनका प्राइस है वो बहुत बढ़ रहा है। डे बाय डे हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। अब बहुत सारे लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। आज हो सकता है आप भी चिंता में हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। दोस्तों, जब यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु के साथ रहना शुरू किया, अब चेलों को खुदावंद यीशु जी के साथ रहते हुए कुछ दिन हुए हैं और हर एक चेले के मन में सवाल चल रहा है, अगर सारा दिन हम प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, शहर शहर में जाकर हम जिस तरह प्रभु जी जाते हैं, प्रभु के साथ साथ जाएंगे, तो हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हर एक चेले के मन में ये सवाल चल रहा है। हम तो सारा दिन प्रभु के साथ रहते, पहले तो हम अच्छी कमाई कर लेते थे, हम पहले मेहनत कर लेते थे, लेकिन अब तो कोई इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि हम सारा दिन तो प्रभु यीशु के साथ रहते हैं, हम हर समय तो प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। अब हर एक चेले के मन में यही चल रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज हो सकता है आपके मन में यही चल रहा हो, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके लिए एक ज़बरदस्त मैसेज भेजा है। आज परमेश्वर ने आपके लिए एक सामर्थी संदेश भेजा है। अब चेलों ने हो सकता है आपस में बात की हो, पतरस ने यूहन्ना से बात की हो, यूहन्ना अगर यार ऐसा ही चलता रहा, हम सारा दिन प्रभु के साथ रहे, रब्बी के साथ रहे, तो खाने का क्या होगा, पहनने का क्या होगा, पीने का क्या होगा। हर एक चेले के मन में सवाल है। हो सकता है उन्होंने आपस में इसके बारे में कुछ डिस्कशन की हो, कुछ बातचीत की हो, तो खुदावंद यीशु ने जान लिया कि मेरे चेलों के, मेरे शागिर्दों के मन में अब ये चल रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता चल रही है कोई, पर वो फिर भी मेरे साथ हैं। चल, चिंता ज़रूर कहीं ना कहीं मन में सवाल चल रहा है, कोई चिंता चल रही है, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ है। तो खुदावंद यीशु ने एक दिन कलाम किया, खुदावंद यीशु ने एक दिन प्रचार किया, तुम क्यों चिंता करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मेरा मानना ये है, जो खुदा के रूह ने मुझ पर ये भेद प्रकट किया है, कि ये खुदावंद यीशु ने प्रचार पूरी भीड़ को नहीं सुनाया, या भीड़ के साथ ये पूरी बातचीत नहीं की। यहाँ पर खुदावंद यीशु ने अपने चेलों के साथ बातचीत की, जो उसके साथ रहते थे, क्योंकि उनके मन में ये सवाल था कि हम खुदावंद यीशु के साथ रहते हैं। उनके मन में ये चिंता थी, हम खुदावंद यीशु के साथ रहते हैं, हमारे खाने पीने का क्या होगा, पहनने का क्या होगा। भीड़ तो अपना काम करती थी, साथ ही साथ भीड़ तो कोई ना कोई अपना वर्क करती थी, कोई ना कोई जॉब करती थी, लेकिन जो चेले थे वो खुदावंद यीशु की सेवा करते थे। हालेलुया। उनका मोस्ट टाइम, बहुत ज़्यादा समय खुदावंद यीशु के साथ बीतता था, इसीलिए उनके मन में ये सवाल, ये चिंता आ रही थी। खुदावंद यीशु ने यहाँ भीड़ के साथ बात नहीं की है, खुदावंद यीशु ने यहाँ अपने चेलों के साथ बात की है। तुम क्यों चिंता करते हो क्या कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, मत्ती उसका 6वां चैप्टर 26 वर्स लिखा है। खुदावंद यीशु यहाँ फरमाते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। खुदावंद यीशु ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना, क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में, हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं, ना वह बोते हैं, ना वह बीजते हैं, ना वह काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको देता है खाने के लिए। पक्षियों को तो यहाँ खुदावंद यीशु ये मैसेज दे रहे हैं, पक्षियों को तो खुदा ने अपने शब्द के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने, पिता ने अपने शब्द के द्वारा बनाया। परमेश्वर ने सोचा कि एक पक्षी ऐसा होना चाहिए, एक पक्षी की जाति ऐसी होनी चाहिए जिसका इस तरह की उसकी चोंच हो, इस तरह के पंजे हो, इस तरह का उसका रंग हो, इस तरह का वो हो। तो खुदावंद जब स्वर्गीय पिता ने इस तरह सोचा और पिता ने कहा कि ऐसा हो जाए, ऐसा पक्षी बन जाए, उसके इस तरह के विंग्स हो, इस तरह के उसके पंजे हो। पहले पिता ने एक पिक्चर बनाया कि इस तरह का होना चाहिए, फिर पिता ने बोला हो जा ऐसा ही, तो पक्षी शब्द के द्वारा बन गए। यहाँ खुदावंद यीशु फरमा रहे, पिता ने पक्षियों को जो आसमान में उड़ते हैं उनको अपने शब्द से बनाया है, लेकिन पिता ने तुमको, मेरे चेलों, तुमको अपने हाथों से बड़ी मोहब्बत से बनाया है।
क्योंकि वो तुमसे अधिक प्यार करता है। अगर वह पक्षी जिसको उसने अपने बोल से, अपने शब्द से बनाया है, अगर वह उनके लिए मुहैया करता है, उनको खाने को देता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो क्या वह तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? यहाँ पर खुदावंद यीशु अपने चेलों के साथ बात कर रहे हैं। डेफिनेटली तुम मेरी बातों को मान रहे हो, खुदावंद यीशु कह रही है, तुम मेरे साथ साथ हो, मेरे आज्ञाकार हो, पिता तुमसे खुश है, तुम मेरे पीछे पीछे चलते हो, क्या पिता तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा? एक दिन मैंने कुछ दिन सुबह के टाइम 4-5 बजे जब मैंने ना एक आवाज़ सुनी, पक्षी बहुत मीठी मीठी आवाज़ में बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। मैं कुछ दिन ऐसा ही सुनता रहा, तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि पिता परमेश्वर, ये आपका शुक्र कर रहे हैं क्योंकि आपने इनको कल खाने के लिए दिया था। आज ये अपनी लैंग्वेज में बोलकर आपको ये कह रहे होंगे, पिता हमें पूरा भरोसा है, मालिक हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए आज भी मुहैया करेंगे। वो अपने मीठे मीठे बोलों में बोल रहे होंगे, मालिक हमें पूरा भरोसा है, हमारे बनाने वाले हे परमेश्वर हमें पूरा भरोसा है कि आप आज भी हमें देंगे, आज भी हमें मिलेगा आपकी दया से। इंसान ही है जो खुदा जो उस पर दया करता है उसे भूल जाता है। हमें उस परमेश्वर की दया को भूलने की ज़रूरत नहीं। पक्षियों को देखिए, वह सुबह सुबह उठकर मीठे मीठे शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इस तरह कह सकते हैं, इंसान ही है जो सुबह उठता है और उसे प्रार्थना करने का कुछ याद ही नहीं होता है। लेकिन सुबह उठिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु जिस तरह आपने कल मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, आज भी आप मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। आप पक्षियों से ज़्यादा मूल्य रखते हैं क्योंकि पक्षियों को खुदा ने अपने शब्द से बनाया, लेकिन परमेश्वर पिता ने, जिंदा पाक यहोवा खुदा ने आपको अपने हाथों से बनाया है। बस अगर आप उसके आज्ञाकार हो जाएंगे, आप उसकी भलाइयों को याद रखेंगे और आप यीशु के पीछे पीछे चलेंगे तो वह आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हालेलुया। आइए खुदा के वचन में चलते हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? खुदावंद यीशु कह रहे चिंता ना करो। जिस तरह पिता पक्षियों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वह तुम्हारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। इसीलिए चिंता ना करो किसी बात की। चिंता कर कर कुछ नहीं होगा, बस विश्वास रखो कि पिता करेगा। पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी पिता उनको मुहैया करता है, पिता उनको देता है। तो आपको भी, आपके लिए भी पिता ही आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसीलिए उस पर निर्भर करिए। जिस तरह पक्षी जिंदा खुदा पर निर्भर करते हैं, उसी तरह हमने भी उस परमेश्वर पर निर्भर करना है, उस परमेश्वर पर डिपेंडेंट होना कि परमेश्वर करेंगे मेरे लिए, मेरी ताकत से कुछ नहीं होगा, मैं तो प्रभु की सेवा में लगा हुआ हूँ। हाँ, आपने मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। आज हो सकता है कि आप चिंता में हो, आप यीशु के चेले हैं। हाँ, आप यीशु के चेले हैं, साथ ही साथ आपके मन में भी चेलों की तरह यही सवाल चल रहा है, यार क्या खाएंगे, बहुत चीज़ें महंगी हो रही हैं, हर एक चीज़ का प्राइस बड़ा बढ़ रहा है, क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। लेकिन आज आपको खुदावंद यीशु की बात सुनने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु कहते हैं चिंता ना करो, क्योंकि आपका पिता आपके लिए मुहैया करेगा। खुदावंद यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु ने यूहन्ना उसका 10th चैप्टर 11th वर्स में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हालेलुया। हम उसकी भेड़ें हैं। प्रभु के वचन में भजन संहिता उसका 23 चैप्टर और पहली वर्स में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है। जो भेड़ें होती हैं वो अपने चारे के लिए, जो उसका चरवाहा होता है उस पर डिपेंडेंट होती है कि हमारा चरवाहा हमें लाकर देगा, हमारा चरवाहा हमें चारा देगा। हमारे चरवाहे को पता है उसने कहाँ से मुहैया करना, किस तरह मुहैया करना। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भेड़ें चिंता नहीं करती हैं। जो भेड़ें होती हैं वो चिंता नहीं करती है, क्योंकि वह जानती है कि हमारा चरवाहा जो है वो हमारे लिए मुहैया करेगा। हमारा चरवाहा जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी है, उसका ये फ़र्ज़ है कि अपनी भेड़ों को वह चारा दे। इसी तरह दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है। भेड़ों की तरह आप चरवाहे पर डिपेंडेंट हो जाइए। चरवाहे पर जब आप डिपेंडेंट होगे तो जो हमारा खुदा है वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। फिर वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, फिर वह हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। बस जब हम खुद की चिंता करने लग पड़ते हैं, यार मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, तो प्रभु हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे,
प्रभु का काम आपके जीवन में हो तो प्रभु पर डिपेंडेंट हो जाइए कि प्रभु मेरे लिए मुहैया करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बड़ी चिंता में हूँ, पता नहीं मैं क्या खाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। चिंता नहीं करनी, ऐसे शब्द भी नहीं बोलने, बोलना है प्रभु मेरे लिए मुहैया करेगा, क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूँ और वह मेरा चरवाहा है। हालेलुया। खुदा की स्तुति हो, खुदा की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्यार करता है और आपकी सब ज़रूरतों को वह पूरा करना चाहता है। बस उसके साथ वफ़ादार हो जाइए, बस उसके चेले बन जाइए, उसके साथ चलना शुरू करिए। जब आप उसके साथ चलना शुरू करेंगे वह आपकी सब ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको वह बहुत मोहब्बत करता है। हालेलुया। वह आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए प्रभु के साथ चलिए। प्रभु आपसे मोहब्बत करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। सब चिंता खुदा को दे दीजिए अब दुआ में। ओ रबा बाबा बाबा शाखा लाबा रबा रबा सेबरे बेरे बे नागू लाबा रबा रबा अल्फर हो लाबे लेगे लाबा समंद्र हो लागा लाबा इब्रो हो लाबरे बे शाखे लाबा रबा रूहा खू था लाबा सागा इब्रो हो लाबा रबा 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 मस्सा शमंद्र बेनेगे लाबा रबा 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 थीरा ला 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 से रे 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 शाखा थारा बाबा 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 शाखा। धीरज, प्रभु को सारी चिंता दे दो। नरेंद्र, प्रभु को सारी चिंता दे दो। ओ राबा सेगे लाबा रबा रबा इब्राही लेभ्रे हे शालू खो लाबा रे बेरे बे नमंद्र बनोगो लाबा आरी से बेरे खेलाबा इब्रोबो रबा रबा शेखे लाबा रबा 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 मासा। प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। सब चिंता, सब बोझ प्रभु को दे दो। रबा बाबा शाखा। किसी भी बात की चिंता ना करो। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। कहिए प्रभु मैं सारी चिंता आपको देता हूँ, मैं सारी चिंता आपको देता हूँ। रे बे 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 सागा ला बरा बरा बा थे रे बेरे 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 मासा। प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु ये तेरे चेले हैं प्रभु, ये तुझ पर भरोसा करते हैं। ये तेरे चेले हैं प्रभु, ये तुझ पर भरोसा करते हैं। ये तेरे चेले हैं, ये तुझ पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। आपने इनकी सारी चिंता को उठा लिया है प्रभु। आप इनके लिए मुहैया करते हैं प्रभु। आज के बाद हम चिंता नहीं करते प्रभु, हम चिंता नहीं करते, लेकिन आप पर भरोसा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे चरवाहा हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका पिता। आपने हमारी दुआ को सुना है पिता। आपने अपने लोगों को छू लिया है प्रभु। बीमार चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। इनके बंधन टूट चुके हैं यीशु के नाम में। रेबे साखे लेबे 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 नागू लाबा रे खेला बराबा मासा। थैंक यू जीसस। प्रभु इनको छूने के लिए धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु, धन्यवाद करते पिता। हम सारी प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा की स्तुति। जब चेलों ने ये संदेश सुना तो उनके मन में जो चिंता थी वो सब दूर हो गई। जब उन्होंने सुना खुदावंद यीशु तो वही बात कर रही हैं जो हमारे दिल में चल रही हैं, तो वह बस सारी चिंता उनकी जाती रही। आनंदित हो गए कलाम सुनने के बाद। मुझे भी उम्मीद है आप आज खुदा का वचन सुनने के बाद पूरे आनंदित हो चुके हैं। सारी चिंता जा चुकी है, ये मेरा विश्वास है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। आप हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, आप इन्हें देखते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे। आप इस वचन को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जो कोई आपका दोस्त चिंता में है उसकी चिंता भी जाती रही यीशु के सामर्थी नाम में। जब आप शेयर करते हैं तो खुदावंद आपको बहुत बरकत देते हैं। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, हम आपके लिए ख़ास दुआ करते हैं, क्योंकि आप खुदा का काम करने में हमारी सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपकी सपोर्ट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।